हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 15 जो कि बेलन है क्लास 9th का, वही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति लघु त्रिय से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ एक बेलन का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या है, पहले मेरा व्यास दिया हुआ है तो व्यास के लिए लिख लेंगे d इक्वल टू कितना है, 28 सेंटीमीटर। और क्या निकालेंगे, इसका हम त्रिज्या निकालेंगे। तो लिखेंगे r इक्वल टू क्या होता है, d/2 मतलब 28/2। इसको यहाँ से आप काटिएगा तो कितना आता है, 14 दूनी 28 मतलब 14 सेंटीमीटर आ गया इसका व्यास, त्रिज्या आ गया। और उसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। जो हाइट है इसका ऊंचाई वो है 20 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2πr/h। यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है हम क्वेश्चन में यूज करेंगे और कुछ जो नया आएगा वो आपको हम बता देंगे कि ऐसे यूज करना है। तो 2 गुने 22/7 गुने यहाँ पे जो r का वैल्यू है वो है 14 गुने हाइट कितना है 20 है। इसको काटेंगे, 7 दूना 14, इसको गुना कीजिएगा, 22 दूनी 44 और 20 दूना 40। इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपको 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला इसका 2 या इसका होता है πr² होता है। पाई के जगह पे 22/7, r कितना आया है मेरा 14 गुने 14 क्योंकि 14 का स्क्वायर है और हाइट है 20। इसको काटेंगे, 7 दूना 14, इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है ये आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ये आ गया इसका आयतन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1 का जो बी है उसमें दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 28 मीटर व्यास वाले एक सम्मेलन का आयतन निकाल। तो यहाँ पे क्या है, 70 सेंटीमीटर उसका हाइट दिया है तो h इक्वल टू 70 सेंटीमीटर और यहाँ पे उसका व्यास दिया हुआ है d इक्वल टू जो होता है उसका 28 मीटर। तो इसको हम r निकालेंगे त्रिज्या के लिए, r इक्वल टू 28/2 मतलब 14 मीटर आ गया। ये मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 70/100। सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, हम 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग दीजिएगा तो इसको 1 0 से 1 0 कट गया तो ये आएगा 7/10 मतलब 0.7 मीटर। और ये क्या है, 14 मीटर का ये है और ये 0.7 का है। अब क्या करेंगे, इसका हम आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे सम्मेलन का आयतन इक्वल टू क्या होता है, πr² h। 22/7 गुने r के जगह कितना है, यहाँ पे लाए हैं 14 मीटर, 14 गुने 14 गुने h के जगह कितना है 0.7। इसको आप यहाँ से काटिएगा तो ये आएगा 7 दूना 14 और इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ से आता है 431.2 मीटर क्यूब। यहाँ पे मीटर क्यूब में और क्या है, सेंटीमीटर में इसका। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिएगा, आप इसको 100 से जो है वो गुना कीजिएगा। तो इसको 100 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 431 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका अगर आंसर सेंटीमीटर में होगा तो ये होगा, अगर मीटर में होगा तो ये होगा आंसर इसका। सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन 1b सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा का ए में देखेंगे, यहाँ पे दूसरा में दिया हुआ है रिक्त स्थानों को भरें। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है दूसरा का ए, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख दिए हैं। यदि किसी सम्मेलन का जो व्यास है वो a इकाई है मतलब a यूनिट दिया हुआ है तो ऊंचाई l इकाई है मतलब l यूनिट उसका दिया हुआ है। तो आयतन और यहाँ पे जो है आयतन इक्वल टू कितना होगा, वो घन इकाई होगा वो बताना है, खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। d इक्वल टू क्या है, a इकाई, a यूनिट। तो यहाँ पे उसका r निकालेंगे तो r इक्वल टू क्या होता है, d/2 व्यास बटे 2। त्रिज्या निकालने के लिए लिखते हैं तो r का वैल्यू क्या आएगा, a/2 आ गया यहाँ पे। अब क्या है, ऊंचाई दिया हुआ है h इक्वल टू कितना है, l दिया हुआ है, l निकल गया यहाँ पे। अब क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। आयतन का जो फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर का वैल्यू a/2, तो a/2 का स्क्वायर गुने एच। इसको आप यहाँ पे लिखिएगा तो आएगा पाई, ए स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा ए स्क्वायर, और नीचे का आएगा कितना बट्टे करके 4, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 गुने ये कितना है एच है। एच के जगह क्या आया है एल दिया हुआ है एल, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा पाई ए स्क्वायर l/4 होगा इसका आंसर। दूसरा का ए का। दूसरा का बी में दिया हुआ है एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बोल रहा है निकालने। तो यहाँ पे जो क्या है आधार का क्षेत्रफल हमको दिया है और ऊंचाई दिया है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बेलन का जो आयतन निकालिएगा वो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ये एक नया फॉर्मूला आया है यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं इसका बेलन का आयतन इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड में हम दे दिए हैं। तो ये आधार का क्षेत्रफल कितना है 45 दिया हुआ है, 45 गुने ऊंचाई कितना है 10 है, इक्वल टू कितना आएगा 450 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया इसका आंसर 450 सेंटीमीटर क्यूब। इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं, जो आधार का क्षेत्रफल है उसके जगह पे आप लिख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या कीजिएगा जो यहाँ पे 45 करके जो दिया हुआ है उसको आप तोड़िएगा तो ये आर के फॉर्म में लाइए, आर का जो वैल्यू आएगा फिर उस आर के वैल्यू को आप जो है बेलन का आयतन का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उस पर आप लगाइएगा तो वो उससे भी निकलेगा। तो यहाँ पे जो है वो मेरा जो है अति लघुत्री है इसलिए हम इसको शॉर्ट में बनाए हैं। तो इसका यहाँ पर क्या लिखाएगा 450 सेंटीमीटर क्यूब। किसी सम्मेलन की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो बताना है। तो हम लिख लेंगे r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो हम निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 गुने 22/7 गुने आर के जगह कितना है 7 गुने यहाँ पे कितना आएगा एच 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 7 से 7 को काट देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 22 दूनी 44, 10 को 10 से गुना करिएगा तो वो आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है। तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो गया इसका आंसर तीसरा का ए। अब तीसरा का बी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बी में दिया हुआ है लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखें जिसकी आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इससे पहले वाले में सेकंड क्वेश्चन में भी हम बताए थे कि आधार का क्षेत्रफल दिया जाता है, अगर आयतन बोलता है निकाले तो क्या निकालते हैं आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो और एक और तरीका बताए थे जिसमें आर निकालते, तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे आर निकालेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया हुआ मेरा पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है जो आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे पाई ए स्क्वायर। यहाँ से अब क्या हो रहा है, यहाँ से पाई कट गया, अब आया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम आर का वैल्यू लाएंगे तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर अंडर रूट यहाँ से, फिर आर इक्वल टू क्या लिखेगा, अगर इसको स्क्वायरिंग हटाना है तो ये आएगा ए के बराबर, ए आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का निकालना है, वो क्या फॉर्मूला आता है 2 पाई आर एच, मतलब 2 पाई आर का वैल्यू कितना आया है ए आया है, तो लिखेंगे 2 पाई यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है ऊंचाई के लिए बी दिया हुआ है 2 पाई ए बी। तो ये क्या हो गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही हो गया इसका आंसर तीसरा का बी। यहाँ पे तीसरा का सी हम देखेंगे। तीसरा के सी में दिया हुआ है 7 डेसीमीटर व्यास और 5 डेसीमीटर ऊंचाई के एक समबेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हमको व्यास दिया हुआ है d इक्वल टू 7 डेसीमीटर, और यहाँ पे क्या निकालेंगे हम उसका r निकाल लेते हैं, r इक्वल टू d/2 मतलब 7/2 मतलब 3.5 डेसीमीटर
ऊंचाई कितना दिया हुआ है, h इक्वल टू जो है वो 5 डेसीमीटर दिया हुआ। तो क्या बोल रहा है, समबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे हम समबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr/h, मतलब 2 गुने 22/7 गुने r के जगह पे कितना है 3.5 गुने 3.5 गुने h क्या है 5 दिया हुआ है। यहाँ से हम काटेंगे 3.5 को काटेंगे 7 को तो ये आएगा 2, इस 2 से काटेंगे इस 2 को तो आएगा ये 2 कट गया। तो यहाँ पे 22 और 5 बचा, तो 22 पंचे कितना आएगा 110 डेसीमीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर 110 डेसीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो 3.5 से हम काटे हैं तो इसको अगर गुना कीजिएगा 3.5 गुने 2 तो वो क्या आएगा 7 के बराबर आएगा, इसलिए यहाँ पे काटे तो 2 आया, इस 2 से इस 2 को काट दिए तो आ गया 110 डेसीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं इसका डी में दिया हुआ है, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए जिसका आधार की परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो इससे पहले वाले में दूसरा का ए में बनाए थे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आधार की परिधि इक्वल टू 88 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालें यहाँ पे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आधार की परिधि गुने ऊंचाई। तो आधार की परिधि कितना है 88 गुने 5, इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये हो गया तीसरा का डी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 4 में है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस का ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर और आधार का त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जो मेरा दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, ठोस की ऊंचाई जो h दिया हुआ है, इसका h वो कितना है 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h होता है फॉर्मूला ये। तो इसको हम क्या करेंगे 2 गुने 22/7, r का कितना वैल्यू है 10 है, 10 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में आएगा 10 इक्वल टू ये क्या r 10 प्लस 25। इसको आप यहाँ पे जोड़ लेते हैं पहले कोष्ठ वाले को, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 गुने 22/7 गुने 10 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35, 25 और 10 35 होता है, 7 पंजे 35, यहाँ से इसको काटिएगा तो ये आएगा आपको 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई उसको क्या करना है 3 गुनी कर रहे हैं तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, तो लिखेंगे हम सम्मेलन का जो है वो त्रिज्या, जो r का वैल्यू है वो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है r होता है, r लेते हैं और ऊंचाई के जगह पे क्या लिखते हैं h लिखते हैं h। और इसका जो बेलन का जो आएगा, सम्मेलन का जो आएगा वो आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है πr² h के बराबर। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम जो 3 गुना कर दे रहे हैं तो लिखेंगे हम यहाँ पे r के जगह पे 3r और जो h है वहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई के जगह पे जो है वो क्या बोल रहा है, ऊंचाई भी 3 गुना हो रहा है तो 3h के बराबर। तो ये दोनों चेंज हो रहा है यहाँ से। तो अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन, बढ़ रहा है सारा कुछ तो लिखेंगे πr²h, ये फॉर्मूला होता है पाई गुने r के जगह पे क्या है 3r का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे गुने h के जगह पे 3h। तो इसको हम गुना करेंगे यहाँ से तो 3 3 9 9r
स्क्वायर है 3h है। तो क्या करेंगे यहाँ पे जब कीजिएगा इसको मल्टीप्लाई तो ये आएगा 9 तिया 27। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये 27 ज़्यादा है इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है इसका जो फॉर्म है वो 27 जो है वो बढ़ रहा है, 27 गुना इसमें बढ़ रहा है। इसका जो आंसर होगा सही आंसर वो क्या होगा चौथा, 27 गुना होगा इसका आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में ये हो गया था इसलिए 27 गुना क्या हो रहा है इसमें बढ़ रहा है। पाँचवा का ए में। क्वेश्चन नंबर 5वां का बी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित है, मतलब उसका जो हाइट है वो अनचेंजेबल है, तो मूल बेलन के आयतन और इस लघुकृत बेलन का आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसमें हमको क्या बताना है, उसका अनुपात बताना है। तो हम लिख लेते हैं पहले जो जो दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है आर होता है, और ऊंचाई के जगह पे हम लिखते हैं जो है वो एच होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बेलन का जो आयतन होता है लिख लेते हैं, समबेलन का आयतन वो क्या होता है पाई r²h। ये क्या हुआ, एक फॉर्मूल जो होता है वो इस टाइप से होता है। और इसमें हमको क्या बोल रहा है, जो 1/3 मतलब 1/3 कर देना है इसको, जो त्रिज्या है उसको। तो अब हम नया वाला त्रिज्या लिखते हैं, ये क्या हो गया पुराने बेलन का हो गया, पुराने बेलन का सारा डाटा इसमें लिख लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे नए बेलन का, नए बेलन का यहाँ पे लिखेंगे जो इसका आधार का त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या वो क्या हो रहा है 1/3 है, मतलब r गुने 1/3 मतलब r/3 के फॉर्म में। और क्या है जो ऊंचाई है उसका वो अपरिवर्तित है, मतलब ऊंचाई में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे हम ऊंचाई जो है वो h ही है। तो अब हम इसका जो नए बेलन का आयतन है वो हम निकाल लेते हैं। तो आप ऐसे लिख लीजिए नए बेलन का आयतन, वही फॉर्मूला होगा पाई r²h। तो इस पर क्या करेंगे पाई गुने r के जगह पे कितना है r/3 है यहाँ पे, तो लिखेंगे r/3 का स्क्वायर, और ऊंचाई के जगह पे h ही है तो h लिखेंगे यहाँ पे। तो पाई और यहाँ पे r का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा r² और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 3 या 9 इतना आ गया गुने h यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको नए वाले और पुराने वाले में जो है वो जो रेशियो में लाना है उसका जो अनुपात में, तो क्या करेंगे दोनों को बट्टा में करके देख लेंगे तो उसका जो क्या है अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं एक है पाई r²h और क्या है यहाँ पे पाई r²/9 का जो है h के फॉर्म में आ रहा है। ऐसे कीजिएगा तो आपको यहाँ से अनुपात निकल जाएगा, इसका जो रेशियो है जो है वो क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे पाई r²h इक्वल टू, जो इसको अगर ऐसे चेंज करते तो आएगा पाई r²h/9 के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 9, यहाँ से ये काट देते हैं 9/1 इंटू ये कट के इधर ही पाई r²h अगर यहाँ काटिए नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, तो ये इस फॉर्म में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9:1 मतलब 9:1 जो होगा इसका 9:1 जो होगा इसका, यहाँ पे जो लाए हैं वो आएगा इसका आंसर पाँचवा का बी का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा चौथा, पाँचवा का बी का जो आंसर है वो चौथा आएगा। नंबर 5 का सी देखेंगे, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां का। तो यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और उसका ऊंचाई क्या हो रहा है दुगुना हो रहा है, तो पुराने और नए सम्मेलनों का जो है वो अनुपात निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे जो दिया हुआ है वो मान के हम निकालते हैं, तो इसमें इजी से निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे माना कि सम्मेलन की त्रिज्या कितना होता है इक्वल टू r, ऊंचाई क्या हुआ है ऊंचाई लिख लेते हैं यहाँ पे h, और क्या लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं पहले वाले बेलन का आयतन, पुराने बेलन का आयतन। यहाँ पे पुराने इसलिए लिखे हैं जो कि जो एक होता है उसका जो फॉर्मूला पाई r²h, मतलब ये कितना हो गया ये हो गया सारा पहले वाला डाटा, ये पुराने बेलन का हो गया। अब यहाँ पे नया जो इसमें जो चेंज ला रहा है त्रिज्या आधा कर रहा है और ऊंचाई दुगुना कर रहा है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं नए त्रिज्या
इक्वल टू क्या होता है आर, यहाँ पे आधा कर रहा है मतलब r/2, और ऊंचाई क्या कर रहा है यहाँ पे दुगुना कर रहा है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 2h ले लेते हैं। यहाँ पे r/2 किया और यहाँ पे क्या लिखेंगे h लिखे। अब ऐसे ही हम इसका भी आयतन निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं हम नए बेलन का आयतन क्या होता है इसमें भी πr²h, पाई गुने r के जगह कितना है r/2, r/2 का स्क्वायर, h के जगह 2h इंटू 2h, इसको आप यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये आएगा r², और 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 के बराबर, यहाँ पे है 2h। यहाँ पे जो देखते हैं जो कट जाता है यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4 मतलब 2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये आएगा आपको πr²h/2 के फॉर्म में। तो एक यहाँ पे जो मेरा आया है जो फॉर्मली होता है वो क्या होता है πr²h, और एक नया वाला जो हम निकाले हैं उसका आधा करके, तो ये आया है πr²h/2 के फॉर्म में। तो अब हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम, जो दिया हुआ है लिख लेंगे पुराने बेलन कल्टू, यहाँ पे क्या कर लेंगे जो नए बेलन का आयतन है, नए बेलन का आयतन जो आया है तो लिखेंगे πr²h इक्वल टू πr²h/2। इसको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 2πr²h, और ये क्या आ जाएगा πr²h, यहाँ से कट जाएगा तो ये आएगा 2:1 मतलब 2:1। तो ये क्या होगा 2:1, इसका आंसर हो जाएगा 5वां का सिक्का। आप यहाँ से देख सकते हैं सारा, थोड़ा सा इसको बनाए हैं समझाने के लिए आपको, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो 2:1 अति लघु त्रि है।